उससे पहले ये बताइए, थकान तो नहीं लगी किसी को ज्यादा? बहुत ज्यादा थकान नहीं थी, लगभग 2 घंटे घूमे हैं सभी लोग, तो ऐसा तो नहीं लग रहा? तो मुझे इशारा कर दीजिए तो जल्दी जल्दी आज का काम कर देंगे। ऐसा तो नहीं? सब खा पी के आए हो? चलिए। ठाकुर जी की बड़ी कृपा, श्री हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा, जीवन में शुभ कुछ हो ये बहुत मुश्किल है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, श्रीमद् भागवत में आता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। व्यक्ति के जब जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के पुण्य पुंज जब प्रकट होते हैं, उदित होते हैं, तब भगवान की कथा सुनने का सुखद अवसर मिलता है। आज की कथा में आएगा कि कथा के बीच में बैठना और कथा को सुनना, दोनों बातों में कितना अंतर है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात कि भगवान की इस परम मंगलमयी कथा में हम लोग एकत्रित हुए। कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन अत्यंत आवश्यक होता है। संत जन विद्युत जन कहते हैं कि हृदय को पवित्र करने के लिए भगवान का नाम संकीर्तन जरूरी है। देखो, हम यहां पर कथा सुनाएंगे, लगभग 9 दिन की कथा है, 9 दिन की, लेकिन पूरी कथा रहेगी, लेकिन हमारा जोर जो रहेगा वो विशेषकर एक बात पर रहता है कि जितना हो सके भगवान का कीर्तन करिए, जितना हो सके भगवान का नाम गाइए। कथा तो आप जितने भी बैठे हो सबको पता है, और जितनी हमें पता है उससे ज्यादा आपको पता है। हाँ, बस ये हो सकता है कि कहने का तरीका सलीका थोड़ा अलग सलग हो, बाकी लगभग पता होता है सबको। लेकिन भगवान का नाम गाना चाहिए, इसकी लत लग जाए, इसकी आदत लग जाए, ये हमारा 9 दिन तक प्रयास अवश्य रहता है। भगवान का अधिक से अधिक नाम गाओ। एक संत थे, उनके पास कुछ लोग गए, जाके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके बैठ गए। कहा, बाबा जीवन में बड़ी अशांति है, बड़ा झंझट, बड़ा झगड़ा, हमेशा एक अजीब सी कसमकस बनी रहती है, मुश्किल बनी रहती है, चित्त शांत नहीं रहता। घर में गाड़ी है, घोड़ा है, बढ़िया बिल्डिंग है, खूब अच्छा पैसा है, लेकिन फिर भी शांति नहीं, सुकून का अनुभव नहीं होता। एक अजीब सी छटपटाहट, एक उलझन, एक झगड़ा, एक झंझट, एक अशांति। साधु के चरणों में बैठ गया। कहा, प्रभु कोई शांति का उपाय बताओ, कोई आराम का उपाय बताओ। तो महात्मा ने बड़ी अच्छी बात की। बोले, भैया ये संसार क्या है? बोले, क्या है? बोले, कहा कि दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार क्या है? बोले, ये संसार है दुखों का आलय। जैसे देवालय, औषधालय है, भोजनालय, विद्यालय। अगर आप भोजनालय में जाएं और वहां जाकर के कहें कि हमें औषधि चाहिए, दवाई चाहिए, तो नहीं मिल सकती। आप देवालय में जाएं, थोड़ा सा रोटी सब्जी ला करके दो, तो मुश्किल है, उसके लिए भोजनालय जाना पड़ेगा। ऐसे ही ये संसार क्या है? भगवान गीता में कहते हैं, भैया ये संसार है दुखालयम अशाश्वतम। ये केवल दुखों का आलय है, ये संसार दुखों का घर है। और जो दुखों का घर है, जहां केवल दुख के अतिरिक्त और कुछ मिलता ही नहीं, तो वहां सुख कहां से आएगा? वहां शांति कहां से आएगी? वहां आराम कहां से आएगा? वहां सुकून कहां से आएगा? और जब साधु ने ऐसी बात कही तो गृहस्थी ने चरण पकड़ लिए। बोले, बाबा संसार में क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन जो साधु के चरणों में पहुंच जाता है उसे कोई न कोई मार्ग अवश्य मिल जाता है। ये तो हम भी जानते हैं। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। ये तो संसार का नियम, ये अपूर्ण है। पूर्ण तो केवल परमात्मा है, लेकिन फिर भी कुछ शांति का अनुभव हो, कुछ सुकून का अनुभव हो। तो साधु ने धीरे से कहा, क्या चाहते हो? बोले, थोड़ा आराम चाहते हैं।
आराम चाहते हो? बोले हाँ। और तब साधु ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले अगर आराम चाहते हो तो फिर एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले आराम की तलब है। तलब का मतलब समझते हो? तलब का मतलब, तलब माने चाहत, एक अंदर से एक बेचैनी बनती है किसी चीज को प्राप्त करने की, छटपटाहट को ही तलब कहा जाता है। तो साधु ने कहा कि आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। भगवान के चरणों में बैठ करके, भगवान की कथा में बैठ करके, साधुओं के चरणों में जाकर के कुछ मत करो, एक ही काम करो। बोले क्या? बोले भगवान का नाम का संकीर्तन करो, ठाकुर का नाम गाओ, और जितना हो सके अधिक से अधिक गाओ। और गाने का कोई भी नियम नहीं होता। भगवान के नाम गाने के लिए किसी नियम की जरूरत नहीं, किसी कानून की जरूरत नहीं। गाना आए या ना आए फिर भी गाना चाहिए, कैसे भी गाओ। गाने का कोई नियम नहीं। उठकर गाओ, बैठकर गाओ, चलते हुए गाओ, लेट करके गाओ, नहा करके गाओ, बिना नहाए गाओ, झाड़ू लगाते गाओ, बर्तन धोते गाओ, जैसे मन आए वैसे गाओ, लेकिन जरूर गाओ। इसको अवश्य गाना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन की होती है और पूरी कथा का लेखन हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज एंड में जाकर के, लास्ट में जाकर के कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। क्या कहा? बोले कुछ नहीं करना है, नाम संकीर्तनम यस्य, केवल भगवान का नाम गाओ। जो भगवान का नाम गा लेगा, जो भगवान का नाम का सहारा ले लेगा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न रोत नहीं पारा। केवल भगवान का नाम गाना चाहिए। नाम के ऊपर बहुत प्रसंग आएंगे, उन्हें आगे सुनाएंगे आपको। उससे पहले इतना तो समझ ही गए होंगे कि जिसकी ये कथा है ना, जिसकी ये कथा है, उसके जीवन में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत व्यथा है। भागा फिर आए बेचारा, पूछत फिर लता और पाती। लेकिन जिसका नाम है, हा हा हा, राम न सकहि नाम गुण गाही, जिनका नाम है, जिनकी कथा हो रही है, उनका जो नाम है उसकी इतनी महिमा है कि उस नामी की उतनी महिमा नहीं। इसलिए भगवान नाम संकीर्तन कुछ देर मस्ती के साथ, आनंद के साथ झूम करके करें और फिर भगवान की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और जिसने हाथ नहीं उठाए मान लो वही नरक में, इसलिए उनके लिए भी जय जय श्री राधे। कथा क्यों सुने? कथा सुनने से लाभ क्या होता है? कथा की आवश्यकता क्या है जीवन में? देखो, अभी मैंने पहले कहा था, अभी कुछ देर पहले, कि कथा कराना सरल है, कथा में आना भी सरल है, लेकिन कथा सुनना बहुत मुश्किल है। पिछली सर्दियों के बाद
हमारे एक यजमान जी थे दिल्ली के, तो बोले महाराज जी हमें कथा करानी है। बहुत दिनों से बात चल रही थी, वो कथा आगे पीछे होती रही, हमारे हेमंत जी से बात उनकी चलती रही, डेट नहीं बैठ पाई। तो सर्दियों में इन्होंने समय दिया कि चलो ठीक है, कथा निश्चित हुई, कथा करने के लिए पहुंच गए। अब दिल्ली की सर्दी, बड़ी गजब की ठंड। यजमान जी से कहा कि चलो जी सुबह ही सुबह जल्दी से तैयार हो जाओ, और कलश यात्रा हो गई और ये वो पूरी तैयारी। जैसे आज सब लोग लगे हुए थे, सांस लेने का मौका ही नहीं मिला आज तो। ट्रेन से उतरे, वहाँ से वहाँ, यहाँ से यहाँ, हमें तो गैस भी बन गई, बड़ा झंझट। तो कथा के लिए तैयारी, यजमान जी से कहा कि जाओ जी जल्दी नहा के आओ, कलश यात्रा होनी है। अब यजमान जी बेचारे गए दौड़ करके, कितने दिन से उन्हें थी प्रतीक्षा की कथा कराऊं, लेकिन अब सौभाग्य से शुभ दिन आया तो बड़े प्रसन्न थे। बोले ठीक है मैं अभी नहा के आता हूं। नहाने गए। अब जैसे ही नहाने के लिए पहुंचे, संयोग से कुछ ऐसा हुआ कि वो गीजर खराब था उनका, खोला तो गर्म पानी नहीं निकला। बेचारे मजबूर, उसमें सोचा नहाना तो है ही है, तो सोचा कि 4-6 लोटा ठंडे पानी से ही गुण सुख करके बाहर निकल आए। तो ठंडे पानी से नहा लिए। ठंडे पानी से नहा करके टॉवल से शरीर पहुंचते पहुंचते बेचारे बाहर आए। आते आते उनको छींकें शुरू हो गई। छींक जुकाम ने पकड़ लिया, सर्दी ने पकड़ लिया। बाहर आए, पोथी सर पर रखी, कलश यात्रा निकली। अब चलने की गर्मी, इधर शरीर में पहले की ठंडा, तो बुखार बन गया। जैसे ही कलश यात्रा पूरी हो पाई कि यजमान जी को भयंकर बुखार आ गया, और परिणाम क्या हुआ, डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ गया। डॉक्टर ने कहा कंडीशन ठीक नहीं है, एडमिट करने पड़ेंगे। यजमान जी वहां एडमिट हो गए और हम व्यासपीठ पर आकर के एडमिट हो गए। हमने कथा प्रारंभ कर दी, 7 दिन तक कथा चलती रही और 7 दिन तक यजमान जी हॉस्पिटल में रहे। जिस दिन कथा पूर्ण हुई और शाम को जब आरती आरती करके हम पहुंचे, तब उनकी छुट्टी होकर के आई। कथा नहीं सुन पाए। कथा कराना अलग बात होती है, कथा में आना अलग बात होती है। कथा सुनना एक अलग बात है। क्या इस गांव में या शहर में जितने भी लोग हैं, अभी मैं घूम के आया, क्या इतने ही लोगों को पता है कि कथा हो रही है? जितने यहां बैठे हैं, क्या इतने ही लोगों को पता है कथा हो रही है? नहीं, बहुत मुश्किल। और आ भी जाएंगे तो सुन नहीं पाएंगे। कथा सुनना बहुत मुश्किल। दूसरी बात, यही सर निकट न जाए अभागा। भगवान की कथा, देखो मैं थोड़ा सा कथा का महत्व आपको इसलिए बता रहा हूं कि कथा क्यों सुननी चाहिए। राम रावण की लड़ाई तो हो गई, अब आज के बाद चालू हो जाएगा सब कुछ। तो कथा क्यों सुने, और कथा में बैठना सुनना ये कोई सामान्य बात नहीं है। वृंदावन के 2 बहुत बड़े संत, मैं उनका नाम मंच से नहीं ले सकता, मेरा स्तर नहीं है उनका नाम लेने का। वो एक कथा सुनने गए, एक सामान्य से छोटे से बच्चे बैठ करके भागवत की कथा सुनाई। तो वो दोनों संत नीचे बैठे थे। अब दोनों में अंतर ये हुआ कि एक संत उनमें से बहुत बड़े कथावाचक थे और एक संत बहुत बड़े भक्त थे। दोनों ने बैठ करके कथा सुनी। जो कथावाचक थे वो पूरे टाइम बस ऐसे बैठ करके अपनी माला करते रहे, और जो दूसरे संत थे वो भी बहुत बड़े संत थे, वो बैठ करके 3 घंटे तक रोते ही रहे। और जब रो करके दोनों उठे, कमरे में आए, तो माला वाले ने पूछा, जो कथा करते थे, वो समझ में नहीं आया। बच्चे ने कोई ऐसी विशेष तो कथा सुनाई नहीं, कोई विशेष प्रसंग भी नहीं सुनाए, शैली भी कोई बहुत खास नहीं थी, गड़बड़ गड़बड़ करके कथा सुना रहा था, अटक अटक के कथा सुना रहा था, लेकिन आप तो फिर भी बैठ करके रो रहे थे। ऐसा क्या सुना दिया उसने? तब उन साधु ने बड़ी अच्छी बात कही। बोले आप वहां बैठ करके ये सोच रहे थे कि ये कथा क्या सुना रहा है, आप वहां बैठ करके ये सोच रही थी कि कथा कैसे सुना रहा है। और बोले आप, बोले मैं तो केवल कथा में बैठ करके इतना सोच रहा था कि न जाने कौन से जन्म के पुण्य मेरे फलित हुए हैं, जो कथा में बैठने का सौभाग्य मिल गया, इससे अधिक और क्या चाहिए। तो तर्क से रहित होकर के कथा सुनना। यही सर निकट न जाए अभागा। अभागे व्यक्ति का कथा में कोई काम नहीं है, केवल भाग्यशाली ही कथा में आ सकता है। भाग्योदये न बहुजन्म समर्जते न, जिसके जन्म जन्मांतर के पुण्य पुंज फलितों, वो भगवान की कथा में आता है, वो भगवान की कथा सुन पाता है, अन्यथा बहुत मुश्किल। पहली उलझन, जब हम कथा के लिए सोचते हैं कि चलो कथा जाकर के सुने, तो बहुत बड़ी उलझन सबसे पहले आती है। क्या? बोले गृह कारज नाना जंजाला। सबसे पहली उलझन कौन सी? बोले घर के काम।
गृह कारज नाना जंजाला, घर में बहुत काम रहते हैं, सुबह से लेकर के ये करना वो करना, ऐसे करना वैसे करना, फिर दुनिया का झंझट, दुनिया की लड़ाई है। पड़ोसी अलग लड़ने के लिए तैयार खड़ा है, लड़की अलग लड़ रही है, लड़का अलग न्यारे होने की जिद कर रहा है, बहू अलग पीहर के लिए सामान बांधे। कथा सुने के घर देखे। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ऐसा प्रतीत होता है जैसे बहुत बहुत बड़े पहाड़ रख दिए हों विपत्तियों के, नहीं निकल पाता। लेकिन फिर सोचता है कि कुछ भी हो, इनमें सब में सामंजस्य बिठा करके रखना है। कुछ काम कथा से पूर्व, कुछ कथा के बाद कर लेंगे, लेकिन कथा में जरूर जाएंगे। सुंदर स्नान किया, बढ़िया वस्त्र पहने, चंदन लगाया, तैयार हुए। जैसे ही कथा के निकले, क्या होता है? कठिन कुसंग को पंथ कराला। कुसंगी ने देख लिया, तार्किक ने देख लिया, ओ आज बड़े नहा धो के रामनामी दुपट्टा डाल के कहां चले? बोले तुम्हें पता नहीं? बोले क्या हुआ? बोले वहां अमुक स्थान पर कथा हो रही है, हम तो कथा सुनने जा रहे हैं, राम कथा सुनने जा रहे हैं, वृंदावन से महाराज जी आए, हम कथा सुनने जा रहे हैं। कुसंगी हंस गया। कथा? बोले हाँ। बोले अरे कैसे बावले हुए हो हैं? इन लोगों पे तो पैसे की कमी नहीं, हर वर्ष किसी न किसी को बुला ही लेते हैं, और महात्माओं को कोई कथा सुनाने के अलावा दूसरा काम नहीं, इनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। तो वह कथा में जा रहे हो, तो क्या सुनोगे कथा में जाकर के? अरे वही राम रावण की लड़ाई, वही कंस और कृष्ण की लड़ाई, भय रोष रण रावण मारा, वहां जाकर के क्या देखोगे? और जो राम रावण की, कंस कृष्ण की लड़ाई देखना चाहते हो, तो वो कथा में जाकर के क्या सुनेगा? वो तो दिन रात तेरे घर में हो रही है, घर में ही देख ले, वह कथा में जाके क्या सुनेगा? रोक दिया, रोक दिया। नहीं नहीं, आओ दो दो हाथ खेलेंगे, थोड़ा पबजी खेलेंगे, थोड़ा लूडो खेलेंगे, थोड़ा ताश खेल लेंगे। नहीं, बोले अभी कथा तो बाद में देख लेंगे, क्या करेंगे? बोले चलो बाद में चलते हैं। रोकने का प्रयास करता है, अनेक अनेक प्रकार के तर्क दे देता है। बोले नहीं, क्या करोगे कथा में जाकर के? और राम की कथा जो पंडित जी 9 दिन में सुनाएंगे, तुझे केवल 1 मिनट में सुना दूंगा। बोले क्या सुना दो? बोले ले सुन, मुझसे सुन। कुसंगी कहता है ले मैं 1 मिनट में ही पूरी कथा सुनाऊं। बोले कैसे? बोले सुन, एक राम, एक रावण ना, एक क्षत्रिय, एक बामन ना, बाने बाकी नार चुराई, बाने बाकी लंक जराई, बात बात को बातन ना, और तुलसी लिख दियो पोथन ना। या मैं धरो का है, केवल 2 मिनट की बात है, वो तुलसीदास लिख गए, तुम वहां जाके बैठ रहे हो, काम है का? कुसंगी कठिन कुसंग कुपंथ कराला, रोक देता है। और भैया भक्ति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधाएं आती हैं। हनुमान जी महाराज जानकी जी की खोज के लिए चले। जैसे भगवती जानकी जी की खोज के लिए श्री हनुमान जी ने उड़ान भरी है, सबसे पहले देवलोक की बाधा आ गई। सुरसा नाम अहिन कई माता, नहीं मैं तो तुझे खाऊंगी। हनुमान जी बार बार कहते हैं अरे मैया लौट के आ जाऊं फिर खा लेना, मैं कहीं भग थोड़े। बोले नहीं अभी खाऊंगी। और जब आप भक्ति की राह पर चलते हैं, जब आप साधुता की राह पर